जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो हमने आदि काव्य के अयोध्या कांड का 66वां सर्ग पूरा कर लिया था। आज हम आगे का सर्ग प्रारंभ करेंगे। आज के सर्ग में हम मार्कंडेय आदि मुनियों द्वारा मंत्रियों का राजा के बिना होने वाले देश की दुर्व्यवस्था का वर्णन करके वशिष्ठ जी से किसी को राजा बनाने के लिए अनुरोध करना। आक्रंदिताः निरानन्दाः शास्त्रकंठ जनाविल्ला अयोध्यायायमवतताः सा व्यतीताय सर्वरे। अर्थात अयोध्या में लोगों की वह रात रोते कलपते सी बीत गई। उसमें आनंद का नाम भी नहीं था। आंसुओं से सब लोगों के कंठ भर गए थे। दुख के कारण वह रात सबको बड़ी लंबी सी प्रतीत हुई थी। वह रात बीत गई और सूर्योदय हुआ। तब राज्य का प्रबंधन करने वाले ब्राह्मण लोग एकत्रित होकर दरबार में पधारे। मार्कंडेय, मौद्गल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, गौतम ऋषि और महायशस्वी जाबाली, ये सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ राजपुरोहित वशिष्ठ जी के सामने बैठकर मंत्रियों के साथ अपनी अलग अलग राय देने लगे। वे बोले, पुत्र शोक से इन महाराज के स्वर्गवासी होने के कारण ये रात बड़े दुख से बीती है, जो हमारे लिए 100 वर्षों के समान है। महाराज दशरथ स्वर्ग पधार गए हैं, श्री रामचंद्र जी वन में रहने लगे हैं और तेजस्वी लक्ष्मण भी श्री राम के साथ ही चले गए हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न केकई देश के रमणीय राजगृह में नाना के घर में निवास कर रहे हैं। इक्ष्वाकु वंशी राजकुमारों में से किसी को भी आज ही यहाँ का राजा बनाया जाए, क्योंकि राजा के बिना हमारे इस राज्य का नाश हो जाएगा। जहाँ कोई राजा नहीं होता है, ऐसे जनपद में विंदुन मालाओं से अलंकृत महान गर्जन करने वाले मेघ पृथ्वी पर दिव्य जल की वर्षा नहीं करते हैं। जिस जनपद में कोई राजा नहीं है, वहां के खेतों में मुट्ठी के मुट्ठी बीज नहीं बिखेरे जाते हैं। राजा से रहित देश में पुत्र पिता और स्त्री पति के वश में नहीं रहते हैं। राजहीन देश में धन अपना नहीं होता है। बिना राजा के राज्य में पत्नी भी अपनी नहीं रह पाती है। राजा रहित देश में महान भय बना रहता है। बिना राजा के राज्य में मनुष्य कोई भी पंचायत भवन नहीं बनाते, रमणीय उद्यान का निर्माण नहीं करवाते और हर्ष और उत्साह के साथ धर्मशालाएं, मंदिर आदि भी नहीं बनवाते हैं। जहाँ कोई राजा नहीं है, उस जनपद में स्वभावतः यज्ञ करने वाले द्विज और कठोर व्रत का पालन करने वाले जितेंद्रिय ब्राह्मण उन बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान नहीं करते हैं, जिनमें सभी ऋत्विज और सभी यजमान होते हैं। राजा के रहित जनपद में कदाचित महायज्ञों का आरंभ हो भी तो उसमें धन संपन्न ब्राह्मण भी ऋत्विजों को प्राप्त दक्षिणा नहीं देते हैं। अराजक देश में राष्ट्र को उन्नतिशील बनाने वाले उत्सव, जिसमें नट और नर्तक हर्ष में भरकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, बढ़ने नहीं पाते हैं तथा दूसरे राष्ट्र हितकारी संघ भी नहीं बना पाते हैं। बिना राजा के राज्य में वादी और प्रतिवादी के विवाद का संतोषजनक निपटारा नहीं हो पाता है तथा व्यापारियों को लाभ नहीं होता है। राजा रही जनपद में सोने के आभूषणों से विभूषित हुई कुमारियां एक साथ मिलकर संध्या के समय उद्यानों में क्रीड़ा करने के लिए नहीं जाती हैं। राजा से रही जनपद में कामी मनुष्य नारियों के साथ शीघ्रगामी वाहनों द्वारा वन विहार के लिए नहीं निकलते हैं। जहाँ कोई राजा नहीं होता है, उस जनपद में 60 वर्ष के दंतार हाथी घंटे बांधकर सड़कों पर नहीं घूमते हैं। बिना राजा के राज्य में धनुर्विद्या के अभ्यास काल में निरंतर लक्ष्य की ओर बाण चलाने वाले वीरों की प्रत्यंचा तथा करतल का शब्द सुनाई नहीं देता है। जहाँ कोई राजा नहीं होता है, उस जनपद में जहाँ संध्या हो वहीं डेरा डाल देना पड़ता है।
अपने अंतःकरण के द्वारा परमात्मा का ध्यान करने वाले और अकेला ही विचरने वाले जितेंद्र मुनि नहीं घुमा फिरते हैं। वहां अराजक देश में लोगों को अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु की रक्षा नहीं होती है। राजा के न रहने पर सेना भी युद्ध में शत्रुओं का सामना नहीं करती है। राजा से रहित राज्य में शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान मनुष्य वनों और उपवनों में शास्त्रों की व्याख्या करते हुए नहीं ठहर पाते हैं। जिस जनपद में कोई राजा नहीं होता है, वहां चंदन और अगुरु का लेप लगाए हुए राजकुमार वसंत ऋतु के खिले हुए वृक्षों की भांति शोभा नहीं पाते हैं। जैसे जल के बिना नदियां, घास के बिना वन और ग्वालों के बिना गौओं की शोभा नहीं होती है, उसी प्रकार राजा के बिना राज्य शोभा नहीं पाता है। राजा के न रहने पर राज्य में किसी भी मनुष्य की कोई भी वस्तु अपनी नहीं रह पाती है। जैसे मत्स्य एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अराजक देश के लोग सदा एक दूसरे को लूटते खसोटते रहते हैं। जो वेद शास्त्रों की तथा अपनी अपनी जाति के लिए नियत वर्णा आश्रम की मर्यादाओं को भंग करने वाले नास्तिक मनुष्य पहले राजदंड से पीड़ित होकर दबे रहते थे, वे भी अब राजा के न रहने से निशंक होकर अपना प्रभुत्व प्रकट करेंगे। राजा ही सत्य और धर्म है, राजा ही कुलवानों का कुल है, राजा ही माता और पिता है तथा राजा ही मनुष्य का हित करने वाला है। राजा अपने महान चरित्र के द्वारा यम, कुबेर, इंद्र और महाबली वरुण से भी बढ़ जाते हैं। यमराज केवल दंड देते हैं, कुबेर केवल धन देते हैं, इंद्र केवल पालन करते हैं और वरुण केवल सदाचार में नियंत्रित रहते हैं। परंतु एक श्रेष्ठ राजा में ये चारों गुण मौजूद होते हैं, अतः वह इनसे बढ़ जाता है। यदि संसार में भले बुरे का विभाग करने वाला राजा ना हो तो ये सारा जगत अंधकार से आच्छन्न सा हो जाएगा। वशिष्ठ जी जैसे उमड़ता हुआ समुद्र अपनी तटभूमि तक पहुंचकर उससे आगे नहीं बढ़ता है, उसी प्रकार हम सब लोग महाराज के जीवन काल में भी केवल आपकी ही बात का उल्लंघन नहीं करते थे। अतः विप्रवर इस समय हमारे व्यवहार को देखकर तथा राजा के अभाव में जंगल बने हुए इस देश पर दृष्टिपात कर आप ही किसी इक्ष्वाकु वंशी राजकुमार को तथा दूसरे किसी योग्य पुरुष को राजा के पद पर अभिषिक्त कीजिए। मार्कंडेय आदि के ऐसे वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मित्रों, मंत्रियों और उन समस्त ब्राह्मणों को इस प्रकार से उत्तर दिया। राजा दशरथ ने जिनको राज्य दिया है, वे भरत इस समय अपने भाई शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ बड़े सुख और प्रसन्नता के साथ निवास करते हैं। उन दोनों वीर बंधुओं को बुलाने के लिए शीघ्र ही तेज चलने वाले दूत घोड़ों पर सवार होकर यहाँ से जाएं। इसके लिए हम लोग और क्या विचार कर सकते हैं। इस पर सबने वशिष्ठ जी से कहा, हाँ, दूत अवश्य भेजे जाएं। उनका वह कथन सुनकर वशिष्ठ जी ने दूतों को संबोधित करके कहा कि आप सभी लोगों को वहां जाना है और शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर राजगृह नगर को जाओ और शोक का भाव न प्रकट करते हुए मेरी आज्ञा के अनुसार भरत से इस प्रकार कहो, कुमार पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है। अब आप यहाँ से शीघ्र चलिए और अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। भरत को श्री रामचंद्र जी के वनवास और पिता की मृत्यु का हाल मत बतलाना और इन परिस्थितियों के कारण रघुवंशियों के यहाँ जो कोहराम मचा हुआ है उसकी चर्चा भी न करना। कैकई राज तथा भरत को भेंट देने के लिए रेशमी वस्त्र उत्तम आभूषण लेकर तुम लोग यहाँ से शीघ्र चल दो। कैकई देश को जाने वाले वे दूत रास्ते का खर्च ले अच्छे घोड़े पर सवार हो अपने अपने घर को गए। तदंतर यात्रा संबंधी शेष तैयारी पूरी करके वशिष्ठ जी की आज्ञा ले सभी दूत तुरंत वहां से प्रस्थान कर गए। अपरताल नामक पर्वत के अंतिम छोर अर्थात दक्षिण भाग और प्रलंबगिरी के उत्तर भाग में दोनों पर्वतों के बीच में बहने वाली
मालिनी नदी के तट पर होते हुए वे दूत आगे बढ़े। हस्तिनापुर में गंगा को पार करके वे पश्चिम की ओर गए और पांचाल देश में पहुंचकर कुरुजांगल प्रदेश के बीच से होते हुए आगे बढ़ गए। मार्ग में सुंदर फूलों से सुशोभित सरोवरों तथा निर्मल जल वाली नदियों का दर्शन करते हुए वे दूत कार्यवश तीव्र गति से आगे बढ़ते गए। तदंतर वे स्वच्छ जल से सुशोभित पानी से भरी हुई और भांति भांति के पक्षियों से सेवित दिव्य नदी शरददांडका के तट पर पहुंचकर उसे वेग पूर्वक लांघ गए। पश्चिम तट पर एक दिव्य वृक्ष था जिस पर किसी देवता का आवास था, इसीलिए वहां जो याचना की जाती थी वह सत्य हो जाती थी, अतः उसका नाम सत्योपाचन हो गया था। उस वंदनीय वृक्ष के निकट पहुंचकर दूतों ने उनकी परिक्रमा की और वहां से आगे जाकर उन्होंने कुलिंगा नामक पुरी में प्रवेश किया। वहां से तेजो अभिभवन नामक गांव को पार करते हुए अभिकाल नामक गांव में पहुंचे और वहां से आगे बढ़े। वहां केवल अंजलि भर जल पीकर तपस्या करने वाले वेदों के पारगामी ब्राह्मणों का दर्शन करके वे दूत देश के मध्य भाग में स्थित सुदामा नामक पर्वत के पास जा पहुंचे। उस पर्वत के शिखर पर स्थित भगवान विष्णु के चरण चिन्ह का दर्शन करके वे व्यास नदी और उसके तटवर्ती सालमली वृक्ष के निकट गए। वहां से आगे बढ़ने पर बहुत सी नदियां, बावड़ियां, छोटे तालाब, सरोवर, भांति भांति के वन, जंतुओं, सिंह, व्याघ्र, मृग, हाथियों का दर्शन करते हुए वे दूत अत्यंत विशाल मार्ग के द्वारा आगे बढ़ने लगे। वे अपने स्वामी की आज्ञा का शीघ्र पालन करने की इच्छा रखते हुए उन दूतों के वाहन घोड़े चलते चलते थक गए थे। वह मार्ग बड़ी दूर का होने का से उपद्रव से रहित था। उसे तय कर सारे दूत शीघ्र ही बिना किसी कष्ट के श्रेष्ठ नगर गिरिव्रज में जा पहुंचे। अपने स्वामी वशिष्ठ जी का प्रिय और प्रजा वर्ग की रक्षा करने तथा महाराज दशरथ के वंश परंपरागत राज्य को भरत जी से स्वीकार कराने के लिए सादर तत्पर हुए वे दूत बड़ी उतावली के साथ चलकर रात में ही उस नगर में जा पहुंचे। तो इस प्रकार से हमारे आदि काव्य अयोध्या कांड में 68वां सर्ग यहाँ पूरा होता है। आगे का हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। कल के अध्याय में हम भरत की चिंता, मित्रों द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास तथा उनके पूछने पर भरत का मित्रों के समक्ष अपने देखे हुए भयंकर दुःस्वप्न का वर्णन करना, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।